व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान की करेंसी से ज्यादा मजबूत क्यों है? अगर नहीं तो ये बात हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के निशान को दबाएं ताकि हमारी हर ताज़ी स्टोरी आप तक बर वक्त पहुंच सके। अफगानिस्तान की करेंसी पाकिस्तान से मजबूत और मुस्तहकम है, ये बात हम अक्सर औकात सुनते रहते हैं, खास तौर पर पीडीएम के उन जलसों में जिनमें मौजूदा हुकूमत पर खुलकर तनकीद की जाती है। लेकिन ऐसा क्यों है? अफगानिस्तान पिछली दिहाइयों से जंग का मैदान बना हुआ है, इसकी मैशियत तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानी करेंसी पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में दुगनी है। इसकी दो अहम वजूहात हैं, हम उन दोनों वजूहात पर बात करेंगे। पहली वजह यह है कि अक्सर मुल्क लो या हाई ट्रेडिंग की वजह से अपनी करेंसी में खुद हेराफेरी करते हैं। पाकिस्तानी हुकूमत भी पिछले चंद सालों से डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर को कम से कम सतह पर रखने की मुसलसल कोशिश कर रही है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भला कोई मुल्क अपनी करेंसी की वैल्यू को इंटरनेशनल करेंसी के मुकाबले में कम करने की कोशिश क्यों करेगा? लेकिन ये एक हकीकत है और ये हेराफेरी नुकसान के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए की जाती है। आइए एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें अमेरिकी डॉलर 500 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है और लाहौर की एक फैक्ट्री जूतों का एक जोड़ा 500 रुपए में बनाती है। जब वो कंपनी अपने बनाए गए जूते को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करेगी तो उसकी कीमत $1 रखेगी। अब फर्ज करें डॉलर 100 पाकिस्तानी रुपयों का हो जाता है तो वही जूता $5 में यानी बहुत महंगा एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अफगानिस्तान के साथ मामला उल्टा है। अफगानिस्तान में इंडस्ट्रीज नहीं है, इसलिए वो अपने मुल्क में जरूरत की हर चीज बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उनके लिए अपनी मकामी करेंसी को मजबूत करना बहुत जरूरी है। फर्ज करें $1 1000 अफगानी के बराबर है और किसी अफगान शख्स को अपने मुल्क में स्टील इंपोर्ट करनी है। फर्ज करें स्टील की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $2 है तो उसकी अफगान मार्केट में कीमत 200 अफगानी होगी। लेकिन अगर $1 500 अफगानी के बराबर हो जाए तो वही स्टील जो पहले $2 में पड़ रहा था अब वो 1000 अफगानी देकर अफगान लोकल मार्केट में लाना पड़ेगा। जब कोई मुल्क ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो अपनी लोकल करेंसी को कम सतह पर रखने की कोशिश करता है और अगर कोई मुल्क ज्यादा इंपोर्ट करता है तो वो अपनी करेंसी की कदर बढ़ाने की कोशिश करेगा। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में करें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।